बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। हमें जी डेली बेसिस पे सैकड़ों जो हैं वो व्हाट्सएप्स और कॉल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसीव होती हैं, जिसमें लोगों का जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जी हम आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और फिर लोग ये पूछते हैं जी अच्छा जी जब कांटेक्ट होता है तो आप बताएं हम किस किस कंट्री के आप कंसल्टेंसी करते हैं, क्या प्रोसीजर है सारे। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हमने स्क्रीन के ऊपर आपको दो नंबर आपको नजर आते हैं हमारे। एक जो है वो व्हाट्सएप नंबर होता है और एक लैंडलाइन नंबर हमने अभी जो है वो ले लिया है। तो लैंडलाइन नंबर जो है उसके ऊपर आप कॉल करें और आप बताएं कि मुझे जो कंट्री है उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए, तो जो हमारे स्टाफ मौजूद है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जब आप उसके ऊपर मैसेज करते हैं तो उर्दू में ऑटोमेटिकली रिप्लाई जो आता है उसमें हमारा कंप्लीट एड्रेस जो है वो आ जाता है, लेकिन लोगों को एड्रेस समझने में भी प्रॉब्लम आती है कि हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे आएँ। मैं इस सिलसिले में दोबारा बता देता हूँ। लैंडलाइन नंबर का मकसद ये है कि 11 बजे से 6 बजे तक हमारी टाइमिंग है, तो आप आराम इत्मीनान से उस दौरान कॉल करें। बाज़ बार लाइन बिजी भी होती है, लेकिन यह कि आप कॉल कर सकते हैं और उस पर आप कंप्लीट एड्रेस जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें वहाँ पे भी किसी वजह से रब्ता ना हो सके, जो व्हाट्सएप है उससे भी आपको समझ ना आए, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से आ रहे हैं तो जो लाहौर में जो सबसे फेमस प्लेस है, जिस जगह हमारा करीब जो ऑफिस है वो है डिफेंस मेन बुलेवार्ड। जब हम डिफेंस मेन बुलेवार्ड कहते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा जी कौन सा फेस है। डिफेंस के फेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा ऑफिस मौजूद है वो है डिफेंस मेन बुलेवार्ड। मेन बुलेवार्ड पे जो सबसे प्राइम लोकेशन है उसका नाम है रशीद हॉस्पिटल। डिफेंस मेन बुलेवार्ड पे रशीद हॉस्पिटल, अगर आप गूगल में रशीद हॉस्पिटल डालेंगे तो रशीद हॉस्पिटल आ जाएगा। रशीद हॉस्पिटल वाली ही लाइन में सबसे फेमस जो चीज़ आती है वो होंडा की वर्कशॉप आती है। होंडा जो होंडा गाड़ियाँ हैं इनकी वर्कशॉप है, बहुत फेमस है। होंडा वर्कशॉप के बिल्कुल साथ जो है वो नज़ीर अहमद बिल्डिंग है, और नज़ीर अहमद बिल्डिंग के साथ जो है वो उसके अंदर हमारा ऑफिस जो है टीजी टूर्स के नाम से मौजूद है। अच्छा, अगर मैं या कोई भी बंदा कहीं पे भी जाए दूसरे शहर में तो कोई भी ऐसा एड्रेस जिसका ना पता हो तो थोड़ी सी ढूंढने में मुश्किल पेश आती है। इसके लिए हमने लैंडलाइन नंबर भी दे दिया कि लोग बाज़ औक़ात करीब आते थे हमारे ऑफिस के और उनको पता नहीं चलता था तो उनको परेशानी होती थी। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप पे किसी वजह से रिप्लाई नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे एक टाइम में मैसेज आते हैं, तो और आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो बेस्ट तरीकेकार ये है कि आप लैंडलाइन पे कॉल करें 11 से 6 बजे के दरमियान, या व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें कि मुझे इस कंट्री के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, काइंडली मुझे रिप्लाई दे दें। रिप्लाई आ जाता है तो उसके बाद आप ऑफिस तशरीफ ले आए। हमारे यहाँ माजरत के साथ मसला ये कि हमारे लोग ये चाहते हैं कि वो घर बैठे ही सारी उनको कंसल्टेंसी मिल जाए, हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसकी वजह से ये होता है कि एक वो कस्टमर जो कंसल्टेंसी लेना चाह रहा होता है उसका भी जो अपना जो जेन्युइन कस्टमर होता है वो भी हमारा बेचारा सफ़र करता है। उसकी वजह से जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा है, और वो हमसे नहीं ले रहे, पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट जो है इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो लैंडलाइन पे कॉल करके आप जो है वो डिटेल ले लें और फिर ऑफिस विजिट कर लें। आपको पता है हमारे ऑफिस के कोई चार्जेस नहीं है, आपका अपना ऑफिस है, आप एनी टाइम 11 से 5 आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग ये पूछते हैं कि कंसल्टेंसी आप किस किस कंट्री की करते हैं। मैं आपको बता दूं, कनाडा, अमेरिका, यूके और शेंजन स्टेट्स और मिडिल ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं इन सब के जो हैं हम वीज़े जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई करते हैं। इसमें इमिग्रेशन भी हम अप्लाई करते हैं। स्टडी वीज़ा जो है वो हम यूरोप का ज़्यादा करते हैं, जिसमें फ्रांस है, जिसमें इटली है और स्पेन है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना, तो इस वजह से मैं आपको ये बता दूँ। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली जो हमारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जी हमें अच्छा अगर हमने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है या कनाडा का करना है या यूएसए का करना है तो रिक्वायरमेंट्स बता दें, इसीलिए हज़ारों कॉल्स आ रही होती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को जो है वो काइंडली गौर से सुन लें। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो कनाडा में होती हैं। कनाडा में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो मैं अगर आपको कुछ मेन बता देता हूँ, जिसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ बिजनेस और प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी और इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और सबसे कम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो यूएसए में चाहिए होते हैं। यूएसए में आपको आईडी कार्ड, पासपोर्ट और एफआरसी या फैमिली के आईडी कार्ड्स अगर हों तो वीज़ा अप्लाई हो सकता है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यूएसए का वीज़ा जो है वो मेरी नज़र में दुनिया का आसान तरीन वीज़ा है, कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यूएसए को ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर ट्राई करें। आप रिस्क लेंगे, हरकत करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो शेंजन स्टेट्स हैं उनके वीज़े आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसके साथ जो भी प्रूफ ऑफ इनकम है, अगर जॉब कर रहे हैं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा दें और कंपनी एनओसी लगा दें, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगा दें और साथ एफआरसी, आईडी कार्ड, पासपोर्ट की कॉपीज। बस ये नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स है, कोई बड़ी रिक्वायरमेट्स नहीं है। फीसिस के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका की इस वक्त फीस चल रही है वो तकरीबन 45,000 के करीब जो है वो फीस जो है वो यूएसए की जो है वो चल रही है। जो कनाडा है वो भी तकरीबन कोई 40-42 हज़ार डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे आ रही है। और जो शेंजन स्टेट्स हैं सारी, उनकी 25,000, 20,000, 22,000, 25,000 इस तरह करके ये फीसिस हैं। तो यही जेन्युइन फीसिस हैं। ये बात आप जहन में रखें कि ये जो हम हर दूसरा बंदा कहता है जी डन बेस पे कर दें, डन बेस पे कर दें, डन बेस वाले ने भी वही प्रोसीजर करना है जो एक नॉर्मल अच्छे कंसल्टेंट ने आपको 20-25 हज़ार रुपये में कर देना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप डन बेस को छोड़ के कंसल्टेंसी वाले अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट मिले हमसे या किसी से भी लेना चाहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हम सबका शुक्रगुजार भी होते हैं कि आप लोग इतनी मोहब्बत से कॉल करते हैं। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो एक बार अगर लैंडलाइन पे कॉल कर सकें तो लैंडलाइन पे कॉल करके अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर नोट करवा दें अगर उनको हमारे व्हाट्सएप की वजह से रिप्लाई नहीं मिल रहा। सबसे पहला तो जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरा पर्सनल नंबर भी है, ऑफिशियल नंबर भी है कि जी मैं फलां कंट्री से बात कर रहा हूँ, इस मुल्क की कंसल्टेंसी मुझे चाहिए। हमारी तरफ से अगर रिप्लाई किसी वजह से नहीं आता, लेट आता है, तो रिक्वेस्ट यह है कि स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल मोबाइल नंबर के साथ साथ ऑफिशियल जो लैंडलाइन नंबर है वो भी आ रहा था। तो एक बार अगर कॉल करके आप हमें मैसेज रिकॉर्ड करवा दें तो हम इंशाल्लाह ताला मैं खुद कोशिश करूंगा कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं मैं खुद अपने पर्सनल नंबर से उनको दोबारा कॉन्टैक्ट कर लूंगा। फीसिस जो है वो पाकिस्तान से आप बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, पूरी दुनिया में फीसिस एक ही हैं। हम पूरी दुनिया में जो क्लाइंट्स हमारे पाकिस्तानी और दूसरी नेशनलिटीज मौजूद है उनके जब हम वीजे अप्लाई करते हैं तो फीसिस वही हैं जो इंटरनेशनल फीसिस हैं। किसी के 50,000 है, किसी की 40,000 है, जैसे मैंने बताया, कुछ डॉलर्स में है, कुछ यूरो में है, कुछ अमेरिकन डॉलर्स में है, जो भी सूरत हाल है। इस सिलसिले में मेरी जो आखिरी रिक्वेस्ट है वो यही है कि अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर लिया करें और एड्रेस जो है वो मैंने दोबारा बता दिया है। उस एड्रेस के मुताबिक जो है आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप आ जाएं, ऑफिस विजिट कर लें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।